सर, एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहा जा रहा है कि कल 3 रोज़ा दौरे पर तुर्की का दौरा करेंगे, जबकि इत्तलात ये भी आ रही हैं आज के पीटीआई के अरकान जो हैं वो शायद असम्बली में वापस आ जाएं। जो एक जारहाना सियासत हम इमरान खान साहब की देख रहे थे, क्या आप वो जारहाना सियासत अब मफाहमत की तरफ जाता देख रहे हैं आप? देखें, असम्बली में तो अभी तक पीटीआई के जो सरकर्दा रहनुमा है उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने इसको कहा कि ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। और आज इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी वकला के साथ वो भी बड़ी तल्ख थी और बड़ी स्ट्रेट बात थी। और लेकिन एक राय ऐसी अंदर मौजूद ज़रूर है कि हमें जाके वहाँ पर ये जो चेयरमैन नैब और बाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये इनके ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी इनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। और बात शायद किसी सतह पे हो भी रही है, वो जो कमेटीज वगैरह बनी है, लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा उसमें कोई 24-48 घंटों में प्रोग्रेस नहीं हुई। 2-3 बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर एक तो ये गवर्नर जो बलीगुर रहमान साहब, गवर्नर पंजाब बड़े नफीस आदमी है और इनका एक और वाक़या भी जो है वो बड़ा तकलीफ दे है कि इनके अहले खाना कार एक्सीडेंट में 1-2 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो केस है ना, ये केस ज़रा कमज़ोर था कि 2 दफ़ा समरीज वापस हो गई, लेकिन वो तीसरी दफ़ा वाला जो केस था वो उमर चीमा साहब ने लड़ा तो सही, लेकिन उनके वकला से मेरी बात हुई उमर चीमा के, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब केस कमज़ोर है, ये केस कमज़ोर है। लेकिन जो कल केस है वो कल का केस के बारे में जो वकला हैं जो कल केस लगा हुआ है उसके बारे में वो बड़े पुरुमीद हैं। और वो ये केस है कि हमजा शहबाज साहब की जो वजारत आला को चैलेंज किया उन्होंने, क्योंकि उसमें मुनहरिफ अरकान ने वोट डाले हैं। तो उनकी वो जो कल केस है कि उनको हलफ उठाने से उनका हलफ मंसूख किया जाए, उसकी जो समात है, लेकिन उसका भी जाहिर है कि उनके वकला कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी खिलाफ वर्जी है। हमजा शहबाज साहब ने कहा कि नहीं, उसमें नहीं आते, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो जो है वो मुनहरफ नहीं हैं। लेकिन यहाँ जो मुनहरफ कौमी में हुए हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि वो वोट नहीं डाल सकते। तो देखते हैं बहरहाल कि लाहौर हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है। जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, उसमें पीटीआई ले जाएगी। लेकिन एक और बात जो है ना, एक नया महाज बज़ाहिर जो मैंने चंद रोज पहले भी बात की थी और मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, वो इस इमरान खान साहब को एक वक्त के लिए जरा साइड पे करते हैं। ये जो सेटअप है, हुकूमत है या सेटअप है, इसके मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ या सिस्टम के साथ ठीक नहीं है। ये बात मैंने चंद रोज पहले भी की थी और ये बात मैं दोबारा कह रहा हूं। या जितने वो इमरान खान के लिए न्यूट्रल है सिस्टम, इनके लिए भी न्यूट्रल है। और इनको उसकी मैं वजह बताता हूं। उसकी वजह एक तो ये थी कि इन्होंने आना था और चले जाना था। एक तो वो कमिटमेंट थी, आना था, असेंबली तोड़नी थी और चले जाना था। दूसरी जो बात है वो ये है कि बड़े भारी भरकम और एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस हैं। मतलब इसमें ऐसी शख्सियात हैं जिनके बारे में कई के बारे में तो कह चुका हूं कि उनको वजारतों का कोई शौक नहीं होता तो वो 2002 में ही बन जाते मुशर्रफ साहब की कैबिनेट में। तो वो बड़े, यानी वो आप समझें कि खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि मुस्लिम नून की हुकूमत है तो इसलिए मुस्लिम नून के बारे। लेकिन एक जो बात है, अगर आप गौर से देखें तो आपको हुकूमत गैर फाल नजर आती है, यानी हुकूमत असल में काम नहीं कर रही। और इस वक्त मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन जो कई अहम वुज़रा हैं, वफाकी वुज़रा, वो मुल्क से बाहर हैं कई दिनों से। और ऐसे वुज़रा जो कि अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी पिछली और उसमें भी वो थे तो इंतहाई फाल थे। पेट्रोलियम पे कोई लगा हुआ है, कोई जो है वो ये बिजली के इश्यूज को हल कर रहा है, कोई ये हमारी हुकूमत है। इस हुकूमत को ओन कोई नहीं कर रहा, इस सेटअप को ओन कोई नहीं कर रहा। मतलब इसका बोझ कोई लेने को तैयार नहीं हो रहा। कह सब रहे हैं, उठाने को कोई तैयार नहीं हो रहा, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। पड़ेगा आखिर में नून के गले।
ठीक है। आप मुझे बताएं इसमें हमें कौन कौन शख्सियात नज़र आ रही हैं बात करते हुए? सिर्फ मुझे तो 2 वज़ीर बात करते नज़र आ रहे हैं, बाकी तो मतलब है कि कर रहे हैं लेकिन कम कम। 2 वज़रा एक्टिवली बात करते नज़र आ रहे हैं, एक मरियम औरंगज़ेब साहिबा क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी उतना नहीं बात कर रही जितनी बात वो अपोजिशन में करती थी। अब वो भी कम बात कर रही हैं। और दूसरे राना सनाउल्लाह साहब क्योंकि वजारत दाखिला का इशू हाल ही दिनों में छिड़ा तो इसलिए वो बात कर रहे हैं। लेकिन जो एक होता है ना फायर, एक होता है ना करो लग जाओ ठीक करो, वो इस हुकूमत में नहीं है, इस सेटअप में नहीं है कि यार ठीक करना है अगले 1.5 साल में। मुल्क को जो है ना, अगर हमने 1.5 साल रहना है तो मुल्क को बिल्कुल कारकर्दगी के लिए पूरा। उसकी एक वजह तो ये है कि जो माशी फैसले हैं जी, देखिए माशी फैसले मजबूत अहम फैसले, इस पे तो कोई राय नहीं है, 2 आरा नहीं है कि ये आपने सब्सिडीज को ख़त्म करना था, अब किस्तों में करना था, 1 दफ़ा करना था, 2 दफ़ा करना था। असल मसला ये है कि IMF के साथ मुआहिदा दस्तखत नहीं हुआ। जो असल इशू है, जो लोगों को लोग समझ रहे हैं कि शायद ये जो बिजली का मामला, ये पेट्रोलियम का मामला इसलिए हो गया है कि IMF खुश हो गई। IMF खुश नहीं हुई, मजीद शराइत है। उनकी एक कंडीशन पूरी हुई है, एक बम और गिरना है अभी, और वो इतना ही बड़ा बम गिरना है पेट्रोलियम का सब्सिडियां जब खत्म होंगी, वो इतना ही ऐसे ज्यादा बड़ा बम गिरना है, और वो गिरेगा तो उसके बाद वो $1 अरब आएगा, और वो जब $1 अरब आ जाएगा तो फिर सऊदी अरबिया के साथ आपके मामला तय होंगे कि वो अपने पैसे नहीं निकलवाएंगे, और फिर आपके UAE के साथ तय होंगे, और फिर आपके चाइना के साथ तय होंगे, जो मैं बार बार बात कह रहा हूं। तो असल में मुआहिदा भी नहीं, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, अभी उनकी एक प्री कंडीशन आपने पूरी की है कि अच्छा जी दोबारा बैठना है तो फिर ये करके आओ, तो वो ये करके हम जब जाएंगे तो कहेंगे दूसरा करो, तो फिर दूसरा करेंगे, तो फिर उसके बाद कहीं जाके मुआहिदा हमारा दस्तखत होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के तुर्की के दौरे से कोई उम्मीदें हैं? अच्छी उम्मीदें? तुर्की के अंदर खुद माशी क्राइसिस है, उनका लीरा क्रैश हुआ हुआ है, तुर्की को तो तुर्की से क्या हमारे, और इतना भारी भरकम डेलीगेशन जा रहा है कल, उसमें कारोबारी शख्सियात भी हैं, उसमें इत्तेहादी वज़रा भी हैं, उसमें ये भी। हमारा बरादर मुल्क का अच्छा दौरा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मुल्क का मसला मईशत है। मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कि वो फायर नहीं है, फायर वो तो फायर नजर आती है उस वक्त जब इमरान खान साहब को जवाब देना होता है। तो इमरान खान साहब को आप करें ना साइड, फर्ज करें कि इमरान साहब घर बैठ जाएं, तो ये सेटअप क्या करेगा?